तो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार अपने YouTube चैनल स्टडी विद हरिकेश कुमार। तो आज हम फिर से आपके सामने हैं एक और धमाकेदार वीडियो लेके, जिसका नाम है बेटा टिक्नोमेट्री हैशटैग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। हाँ जी, बिल्कुल। तो चलिए अब देखते हैं। ये मैंने कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस लिए हैं पूरे चैप्टर्स में से, एनसीईआरटी में से। कौन कौन से हैं बेटा? एक दो तीन चार पाँच छः। तो हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चन है, 6 नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं। अब देखते हैं इनको कि किस तरीके से सॉल्व होते हैं। ये मैंने वही क्वेश्चंस लिए हैं जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो आप इनको एक बार नोट कीजिए, फिर मैं इनको सॉल्व कराना स्टार्ट कर देता हूँ। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं बेटा। चलो पहले चीज स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, ये कह रहा है बेटा 15 cot थीटा बराबर 8 है, तो फाइंड साइन ए एंड सेक ए। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम इसको करेंगे, देखो मैं इसको सॉल्व करूंगा, इसका सॉल्यूशन डाल देंगे इधर। तो इसको मैं लिखूंगा cot थीटा इजकल्स टू 8 अपॉन, ये मल्टीप्लाई में तो कहाँ आ जाएगा, ये डिवाइड में। तो cot थीटा इजकल्स टू क्या हो गया बेटा, 8 अपॉन 15 हो जाएगा। हमको पता है cot की वैल्यू क्या होती है, cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, या हम इसको बोलेंगे आधार बट्टे लंब। इस तरीके से cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे लंब। तो हम क्या करेंगे बेटा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे इस तरीके से। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमने क्या करना है बेटा, कि इसको नाम देता हूं ए बी एंड सी। तो मतलब हमको क्या दे रखा है, इसका आधार दे रखा है और लंब दे रखा है। तो इसका जैसे एंगल में ये वाला की बात कर देता हूं। तो आधार कितना हमारे पास, आधार है हमारे पास 8, और ये लंब है हमारे पास 15, या बेस और परपेंडिकुलर। हमको देखो क्या करना है, साइन और सेक की वैल्यू चाहिए। साइन सेक की में क्या हाइपोटेन्यूज का यूज होता है, तो हाइपोटेन्यूज का यूज करके हम क्या करेंगे, पहले हाइपोटेन्यूज यूज निकालेंगे बेटा। इसमें देखो पाइथागोरस का थ्योरम का यूज करके, तो मैं क्या करूंगा, इन ट्रायंगल ए बी सी बाय पीटीएच, मतलब त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करने पर, तो क्या हो जाएगा बेटा, ए सी का स्क्वायर इजकल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बी सी का स्क्वायर। ये होती है पाइथागोरस थ्योरम, आपको पता होगा, ये तो 6 7 क्लास की बातें होती हैं ये। तो ए सी स्क्वायर इजकल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, ए बी। तो ए बी की वैल्यू, मतलब ए बी की वैल्यू कितनी देखिए 15, इसका स्क्वायर कर दो, प्लस ए बी सी का स्क्वायर 8, 8 का स्क्वायर कर दो। तो ए सी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 225 प्लस 64। तो ए सी का स्क्वायर, क्योंकि देखो 8 का स्क्वायर ये हो गया, 15 का स्क्वायर ये हो गया, दोनों को ऐड करो, 4 5 9 6 2 8, और ये हो जाएगा 2 2 8 9। तो ये कितना हो गया बेटा, 2 8 9। तो ए सी बराबर क्या आ जाएगा, 2 8 9, और ए सी पे से हम क्या हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे, तो इस पे स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो 289 किसका स्क्वायर होता है, 289 होता है आपका 17 का, 17 का स्क्वायर होता है भाई। तो ए सी की वैल्यू कितनी आएगी, 70। अब देखो हमारे पास सब कुछ है, हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, साइन ए और सेक ए। तो सॉरी एक मिनट, ए की वैल्यू बात कर रहा, तो ए हमें ये एंगल देना है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसको एक्सचेंज कर लेते हैं, 15 और ये 8 हो जाएगा, कोई बात नहीं, वो तो हो जाता है। तो हमें साइन ए की वैल्यू बात करनी है। देखो साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, साइन ए बराबर ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, या लंब बट्टे कर्ण। तो लंब की वैल्यू क्या आई है, लंब 15, और कर्ण क्या है हमारे पास 17। तो साइन ए की वैल्यू होगी 15/17। और हमारे पास सेक ए, सेक ए की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, सेक ए की वैल्यू हो जाती है आपके पास, कॉस का उल्टा होता है, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस, या बोलेंगे हम कर्ण बट्टे आधार। तो कर्ण की वैल्यू 17, और आधार है हमारे पास क्या, आधार है हमारे पास 8। तो सेक ए की वैल्यू होगी 17/8। आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में आप एक बार पूछ लीजिएगा, मैं बताऊंगा। नोट कीजिए इसको, सिंपल क्वेश्चन है ये तो। अब थोड़ा सा बढ़ेंगे तो थोड़ा होता जाएगा लेवल अप। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास,
वैल्यू पुटिंग वाला है, मतलब वैल्यू है मेरे पास, उसका मैं फाइंड करना है इसका आंसर। तो साइन 30 प्लस 1045 माइनस कोसेक 60 अपॉन सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45, ये है बेटा। क्या करेंगे इसका, ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसको सॉल्व करते हैं। आइए देखो वैल्यू रखो इसकी। आपको ये टेबल पता कैसे याद होंगी, ये वैल्यू कैसे याद होंगी, आपको टेबल में से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस दे रखे हैं ना इस तरीके के, वो क्वेश्चंस लगाओ। जैसे कि जितने क्वेश्चन लगाओगे उतनी ही आपको वैल्यू याद हो जाएगी। क्या करना है बेटा, साइन 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2 प्लस 1045 की वैल्यू 1 माइनस कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 मतलब साइन 60 का उल्टा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/√3। नीचे आ जाओ, सेक 30, सेक 30 की वैल्यू भी 2/√3 प्लस कॉस 60 की वैल्यू होती है बेटा 1/2 प्लस कोट पे 45 की वैल्यू 1। इतना हमने नोट कर लिया, कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने वैल्यू यहाँ पर बेटा पुट की है। देखो इसकी वैल्यू ये होती है, इसकी वैल्यू ये होती है, इसकी वैल्यू ये होती है, इसकी वैल्यू ये रही, इसकी वैल्यू ये रही और इसकी वैल्यू ये है। अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व देखते हैं, आ जाओ। देखो यहाँ ऊपर और नीचे मुझे क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम लेना है बेटा। तो मैंने एलसीएम ले लिया, ये 2√3 एलसीएम आ जाएगा। इसका डिवाइड इसमें देंगे तो √3 आ जाएगा इधर, प्लस ये 1 का इसमें देंगे तो 2√3 आ जाएगा, माइनस 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 का इसमें देंगे 4 आ जाएगा। नीचे आ जाओ, नीचे भी एलसीएम क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो देखो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा, प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 का मल्टीप्लाई 1 से देंगे तो 3 आ जाएगा, 1 से इसका देंगे तो 2√3 आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब देखो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि सेम टू सेम है। अब हमने क्या करना है, देखो इधर क्या है, इधर है 1√3 और इधर है 2√3 और इधर भी क्या है 1√3, इधर 2√3, तो इधर हो जाएगा बेटा हमारे पास ऑल ओवर। मैं इसको देखो 2√3 और 1√3 तो क्या आ जाएगा 3√3, क्योंकि 2 और 1 3 होते हैं, -4 अपॉन नीचे भी क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 3√3 प्लस 4। ये आया बेटा हमारे पास फाइनल आंसर निकल के। बट हमारी आंसर शीट में ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि बेटा हमारा मैथमेटिक्स के अंदर एक रूल होता है कि कभी भी डिनोमिनेटर हमारा क्या नहीं हो सकता, इरेशनल नहीं हो सकता। इरेशनल मींस अपरिमेय नहीं हो सकता। तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा इसका, रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजेशन का मतलब होता है परिमेयकरण, हिंदी बोलते हैं परिमेयकरण करना पड़ेगा इसका। चलो कर देते हैं इसको यहाँ परिमेयकरण। तो 3√3 -4 अपॉन 3√3 प्लस 4। परिमेयकरण कैसे करते हैं, नीचे वाली डिजिट से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, बट उसका साइन चेंज कर देते हैं। तो 3√3 ये प्लस की जगह माइनस अपॉन 3√3 -4 हो गया। अब देखो ऊपर वाली डिजिट सेम टू सेम बन गई, तो 3√3 -4 दो बार है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। हमारे पास फॉर्मूला होता है a² माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देता हूँ a² माइनस बी स्क्वायर, इसका होता है a माइनस बी ए प्लस बी। ये आइडेंटिटी होती है बेटा 7th क्लास 9th क्लास में यूज होती है। ठीक है, तो देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई देखो a प्लस बी, ए माइनस बी, तो इस तरीके से दे रखा है, इसको लिख लेंगे ऐसे a² माइनस बी स्क्वायर, तो a² माइनस बी स्क्वायर, इस तरीके से हो गया। हमने क्या करना है, ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, तो देखो a², इसका स्क्वायर करेंगे इसका, तो कर देते हैं। देखो a² ऊपर आ जाएगा आपका 9 × 3 प्लस b² माइनस 2ab, तो जाएगा 2 6 और 2 × 3√3 माइनस ×4 अपॉन नीचे हो जाएगा बेटा, देखो इसका 3 का स्क्वायर करेंगे, ये 9 × 3 माइनस ये 16 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो करते हैं इसको सॉल्व। ये कितना हो जाएगा ऊपर देखो, ये हो जाएगा आपका बेटा a² प्लस b² माइनस 2ab से, तो देखो ये हो जाएगा 27 प्लस 60 माइनस, ये हो जाएगा आपका 12, 12 दूनी 24 √3 अपॉन नीचे हो जाएगा आपका 9 × 3 माइनस 4 का स्क्वायर 60, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 27
27 और 6 ये, हाँ 27 और ये, तो आपके ये हो जाएंगे 13 की 3 हाथ से ले 3 और 43 माइनस 24√3 अपॉन 27 माइनस 16 ये। अब यहाँ से क्या कर लेंगे, ये सेम टू सेम हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा इसका कटा दो, देखो 43 माइनस 24√3, 27 में से जाएंगे तो कितना बचेगा, देखो 7 ये बचेगा आपका 1, 2 में से 1 तो 11 बचेगा। तो ये हमारा राइट आंसर आएगा। जल्दी से नोट कीजिए आप इसको, फिर हम आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। या आप ऐसा करना, इसको यहाँ से भी छोड़ सकते हो आप लोग, ऐसे ही एज इट इज, डोंट वरी, कर सकते हो आप ऐसा, ठीक है, यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, रेशनलाइजेशन करने की कोई जरूरत भी नहीं होती फिर, ठीक है। कम मार्क्स में आए तब करना है ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका है क्वेश्चन नंबर 3, sec a प्लस 10a 1 माइनस साइन ए, इसकी वैल्यू बतानी है और ऑप्शन दे रखे हैं हमको। इसमें ऑप्शन है sec a, सेकंड ऑप्शन है sin a, थर्ड ऑप्शन है cosec a और फोर्थ ऑप्शन है cos a। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इधर मैंने डाल दिया सॉल्यूशन। देखो सबको हमने साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो 1 अपॉन कॉस लिख सकता हूँ इसको मैं, कॉस ए, इसको साइन ए अपॉन कॉस ए लिख सकता हूँ, ठीक है बेटा। अच्छा और देखो इसको मैं 1 माइनस साइन ही करूंगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हम करेंगे नीचे एलसीएम ले लो, कॉस ए आ जाएगा इसका, ऊपर 1 प्लस साइन ही हो जाएगा और एक दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ही हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब देखो वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, 1 प्लस ए, देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी कौन सा होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, ठीक है बेटा। अब देखो आपको पता है क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर, देखो मैंने एक फॉर्मूला बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये फॉर्मूला होता है। अगर मुझे इससे यहाँ से निकालना हो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। इसकी जगह रख लूंगा मैं कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, ठीक है बेटा। देखो पावर ऊपर 2 है, यहाँ पर नीचे 1 है, तो कॉस से कॉस का जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, कॉस ए। कौन सा आंसर सही है चेक करो, कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली राइट आंसर, नोट करो इसको। चलो हटा देते हैं इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज प्रूफ दैट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, प्रूफ दैट मतलब सिद्ध कीजिए या सिद्ध करो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए और इस पर पूरे पे अंडर रूट इजकस टू सेक ए प्लस 10a, ये हमें प्रूफ करना है बेटा। कैसे करेंगे, देखो हमने क्या करना है, देखो हमारे पास दो साइड होती हैं इधर, एक होती है हमारे पास LHS और एक होती है हमारे पास RHS। हमें कोई भी एक साइड को ले लेना है और एक साइड लेने के बाद दूसरे साइड को क्या कर देना है, प्रूफ कर देना है। कैसे करते हैं, तो मैं कौन सी वाली साइड को ले लेता हूँ, मैं ये वाली को लेता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, टेकिंग LHS को ले लेता हूँ, 1 प्लस साइन ए, इधर 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 यहाँ से कर देता है ना, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए अंडर रूट, ये मैंने ले लिया। अब मुझे क्या करना है, इसको इसका रेशनलाइजेशन कर देना है। क्या कर देना है बेटा, इसका रेशनलाइजेशन कर देना है, कर देंगे इसका रेशनलाइजेशन। देखो डू रेशनलाइजेशन, फर्स्ट स्टेप यही है, डू रेशनलाइज, डू रेशनलाइज, पहला रेशनलाइज करेंगे तो 1 प्लस
इसको मैं ऐसे कर देते हैं, टू रेशनलाइज, और यहाँ 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन, सॉरी 1 प्लस साइन थीटा रूट इस पे। अब मैंने रेशनलाइज किया सिर्फ इसका। अब क्या करना है हमको, तो ऊपर तो सेम टू सेम बन रहा है, तो 1 प्लस साइन थीटा का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर रूट, और नीचे क्या हो जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब इसको लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है कॉस स्क्वायर ए के इक्वल, क्योंकि अभी मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, नहीं तो आप दोबारा समझ लो। ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो 1 प्लस का, तो उधर जाके माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह मैंने क्या रख लिया, ये रख लिया, देखो कुछ नहीं किया मैंने। इससे ये कट जाएगा, तो ऊपर से आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, और नीचे इसके स्क्वायर से भी रूट कट जाएगा, तो नीचे आ जाएगा कॉस ए। ठीक है बेटा, अब हमने क्या करना है, साइन को, तो कॉस को इसके नीचे और इसके नीचे अलग अलग हमें सेपरेट कर देंगे, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 1 अपॉन कॉस किसके बराबर होता है, सेक ए के इक्वल होता है, और कॉस साइन अपॉन कॉस टेन ए के इक्वल होता है। हमारे पास जो फॉर्मूले होते हैं ना, उसी में देख लेना आप लोग। ठीक है, अगर नहीं पता है तो आप मेरी कॉन्सेप्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना, उसमें मैंने सब कुछ बता रखा है, ये फॉर्मूले कैसे बनते हैं किस तरीके से। तो हमारे पास ये प्रूफ हो चुका है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस प्रूफ्ड। हैंस प्रूफ्ड मीन्स सिद्ध हो चुका है। नोट कीजिए आप जल्दी से इसको, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। We have next question, that is proofing. चलो पहले इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को। ठीक है बेटा, पहले इसी को कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 डालना आप लोग, और क्वेश्चन है हमारे पास कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इस तरीके का राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, ये पी क्यू और आर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 6 सेंटीमीटर दे रखी है, इसकी वैल्यू 3 सेंटीमीटर है। हमको फाइंड करना है, टू फाइंड एंगल क्यू पी आर एंड एंगल पी आर क्यू, ये दो एंगल फाइंड करने हैं, क्यू पी आर। तो मुझे एक बात बताओ, एंगल क्यू पी आर के लिए देखो, क्यू पी आर देखो पहले कौन सा एंगल है, क्यू पी आर, तो मुझे ये वाला एंगल चाहिए। ठीक है भाई, एंगल मुझे ये चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे बेटा, मुझे क्या दे रखा है, अगर मुझे एंगल ये चाहिए, तो इसका मतलब क्या क्या गिवन है मुझे, यहाँ पर गिवन है मुझे, एक तो बेस दे रखा है और एक मेरे पास हाइपोटेनियस है। ठीक है, तो बेस बराबर क्या है यहाँ पे, इस वाले एंगल के लिए, या हम ऐसे कर लेते हैं, अभी ये वाला एंगल ले लो आप, पी आर क्यू या क्यू पी आर, कोई दिक्कत नहीं, कोई सा भी ले लो। तो इस वाले एंगल के लिए बेस दे रखा है मुझे, देखो ये वाला बेस होता है तो 3, और हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस क्या होता है हमारे, हाइपोटेनियस है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, इस तरीके से दे रखे हैं। तो मैं क्या यूज कर सकता हूँ यहाँ पे, मैं यूज कर सकता हूँ आपके पास, मेरे पास ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसके रेशियो में बी और एच आता हो, तो मेरे पास है वो कॉस। क्या है बेटा मेरे पास, कॉस। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास वी नो दैट, मैं ऐसे लिखूंगा, वी नो दैट cos p, cos p इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, cos p, ये वाला ले रहा हूं, तो cos p बराबर हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब बेस मतलब आधार बट्टे कर्ण। तो cos p की वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं, आधार बट्टे कर्ण, आधार का मतलब है मेरे पास 3, और हाइपोटेनियस का मतलब 6, तो देखो 3 1 जा 3, 3 उठ जा 6, तो cos p की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 1/2। अब एक बात बताओ बेटा कि cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, cos में 1/2 वैल्यू होती है आपकी cos 60, तो मैं क्या लिखूंगा, cos p इक्वल टू क्या, cos 60 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ से दोनों से कंपेरिजन करेंगे तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 डिग्री आ गई। कितनी आ गई, 60 डिग्री। जब मुझे ये कितने का मिल गया, 60 डिग्री का मिल गया, तो मैं क्या ये नहीं निकाल सकता, देखो कैसे, ये तो मेरा देखो 90 का हो गया, ये 90 का हो गया, तो ये और ये मतलब मुझे पता है एंगल
क्यू पी आर प्लस एंगल पी आर क्यू बराबर 90 होगा, क्योंकि ये दोनों का सम 190 होगा। और मैंने कौन सा एंगल निकाला? पी। तो पी का मतलब क्यू पी आर निकाल लिया मैंने, तो ये हो गया मेरे पास 60, और ये एंगल पी आर क्यू बराबर 90। तो एंगल